हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स में स्वागत है। आज इस वीडियो में रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो यहाँ कह रहा है कि 5 मित्र है और पांचों मित्र जो है एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुँह करके बैठा है। तो जब भी नॉर्थ में मेरा मुँह करके बैठेगा तो ये मान लेते हैं पंक्ति है, तो लेफ़्ट किधर लेंगे, इस साइड लेंगे, और राइट किधर लेंगे, इधर लेंगे। ठीक है, इसको ध्यान में रख के चलना है। ठीक, तो कैसे करेंगे? तो देखिए, तो क्या बोले कि लेफ़्ट इधर लेंगे, ठीक है, और राइट किधर लेंगे, इधर लेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि P जो है S के बाएं से दूसरे स्थान पर है। तो ये मतलब क्या हो गया, बायां हो गया। लेफ़्ट मतलब बायां, और राइट मतलब क्या हो गया, दायां हो गया। ठीक, तो S के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन है? ये मान लेते हैं S हो गया। ठीक है, और बाएं चलना है मतलब इस साइड में चलना है। ठीक है, तो हम इधर चल दिए, दूसरे स्थान, पहला स्थान, और दूसरा स्थान पर कौन हो जाएगा, P हो जाएगा। तो यहाँ पर हम P दे दिए। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए क्या है कि Q जो है R के दाएं से तीसरे स्थान पर है। तो यहाँ पर देखिए R के दाएं से यहाँ पर हम नहीं बैठा सकते हैं क्योंकि यहाँ P और S दिया गया है, इसलिए इसको अलग लिख लीजिए कहीं पर। R जो यहाँ पर है इसके दाएं चलना है, मतलब इधर चलना होगा। ठीक है, और कितना, तीसरा स्थान पर क्या है, Q है। तो तीसरे स्थान पर Q दे देंगे, 1 2 दे दिए यहाँ पर 2 स्थान, और Q कहाँ, तीसरा स्थान पर Q दे दिए। अब क्या है कि T जो है S के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है, यानी S जो है T के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है। S के ठीक दाईं ओर T बैठा हुआ है। ठीक है, दायां ओर बैठा हुआ है, यानी T कहाँ पर बैठा हुआ है, दाएं ओर, मतलब S के इस साइड में बैठा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम T को बैठा दिए। उसके बाद क्या कर रहा है, Q जो है ना तो S के ठीक दाईं ओर ना बाईं ओर, यानी कि Q जो है S के अगल बगल कहीं भी नहीं बैठा है। ठीक है, यानी कि Q यहाँ पर, मेरे कहने का मतलब Q जो है यहाँ पर नहीं बैठ सकता है, इसलिए यहाँ Q कहाँ बैठाना होगा, और इसको भी बैठाना है। 5 ही लोग हैं और 4 जगह फुल हो चुका है, तो हम Q कहाँ दे देंगे, इसको उठा के इसमें डायरेक्टली रख देंगे। Q यहाँ दे दिए, और ये बीच में ये जो 2 लोग हैं ये ST है, और यहाँ पर क्या दे दिए, हम R दे दिए। इस जगह में ये क्या हो गया, R हो गया। तो मेरा अरेंजमेंट क्या हो गया, PR STQ मेरा अरेंजमेंट हो गया। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि R के जो है ठीक दाईं ओर कौन बैठा हुआ, R के ठीक दाईं ओर कौन बैठा हुआ है। तो दाएं ओर चलना होगा, यानी कि इधर चलना होगा। तो R के जस्ट इस साइड डायरेक्शन में कौन बैठा है, S बैठा है। ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, ये डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि एक लड़का है, एक मैदान में उत्तर पूर्व दिशा की ओर अभिमुख होकर खड़ा है। तो मान लेते हैं इसको डायरेक्शन का बना लेते हैं इसमें। ठीक है, इधर क्या है, नॉर्थ है यानी उत्तर है, इधर क्या है, पूर्व है यानी कि ईस्ट है, और इधर क्या है, दक्षिण यानी कि साउथ, और इधर क्या है, पश्चिम यानी कि वेस्ट। अब मेरा क्या कह रहा है, कह रहा है कि कोई लड़का है जो नॉर्थ ईस्ट में खड़ा है, यानी कि बीचों बीच जो है इस डायरेक्शन में मुँह करके खड़ा है। ठीक है, अब वह लड़का 65 डिग्री दक्षिणावर्त, तो अगर इंग्लिश में दक्षिणावर्त कहें तो इसका मतलब क्या है, घड़ी के दिशा में क्लॉकवाइज, और वामावर्त का अर्थ क्या होता है कि एंटी क्लॉकवाइज। देखो वामावर्त यानी वामा से याद रखो विपरीत, बस वामा मतलब विपरीत, यानी कि विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में। तो दक्षिणावर्त मतलब घड़ी के दिशा में, और वामावर्त का अर्थ होता है कि घड़ी के विपरीत दिशा में चलना है। तो यहाँ से जो है वो क्या करता है कि 65 डिग्री चलता है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करना है आप देख लीजिए। इसको यहाँ पर फिगर में करना ही नहीं है, इसको मान लीजिए इस साइड में मेरा क्लॉकवाइज मान लीजिए हैं, क्लॉकवाइज होता है। ये कितना हो गया, 65 डिग्री हो गया। ठीक है, 65 हुआ। फिर वह जहाँ 65 डिग्री में पहुँचा उसके बाद 155 डिग्री वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज चलता है, यानी कि यहाँ पहुँच गया, और यहाँ पहुँचने के बाद जो है रिवर्स ये चलता है इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो कितना, 155 चलता है। ठीक, अब देखिए यहाँ तक जो आएगा
तो ये क्या होगा, इधर भी 65 डिग्री आएगा। ये तो पूरा कितना 165 है, 55 है, यानी कि एक तरह से हम बोलें तो ये कितना हो गया 65, तो इधर से वापस आएगा और फिर जो है इधर 90 आएगा, तभी देखिए पूरा 155 होगा। तो जब इधर से इधर गया और फिर वापस इधर से इधर उल्टा चल गया, तो ये दोनों तो अपोजिट हो गया, इसलिए कैंसिल। तो बस हमको किधर चलना होगा, ये 90 डिग्री जो होगा ये एंटी क्लॉकवाइज था, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज था, यानी 90 डिग्री हमको किधर चलना होगा, एंटी क्लॉकवाइज चलना होगा, ठीक। तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे कि ये उत्तर दिशा में है तो 90 डिग्री जो है एंटी क्लॉकवाइज हम चल जाएंगे, मतलब इस दिशा में चल जाएंगे, इस दिशा में, ठीक है। अलग अलग अगर इसको फिगर में बैठाते हैं बहुत कन्फ्यूजन है, इसीलिए इसको यहाँ पर अलग से ये 65 डिग्री हो गया और फिर 65 डिग्री चलने के बाद जो है पुनः एंटी क्लॉकवाइज चलेगा 155। तो 155 जाने के लिए पहले 65 डिग्री मान लेते हैं चलता है, और उसके बाद 90 डिग्री चलता है, और दोनों 65 चुके अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए कट जाता है, और ये अपोजिट डायरेक्शन में ही 90 डिग्री चलता है, इसलिए यहाँ पर डायरेक्टली अपोजिट डायरेक्शन में 90 डिग्री चला लिए। अब देखिए किस डायरेक्शन में हो गया, ये जो है ये वाला जो है ये किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, ये वेस्ट और नॉर्थ के बीच में फेस कर रहा है, यानी इसका आंसर क्या होगा, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, यानी कि उत्तर और पश्चिम होगा आंसर। यानी अब कहाँ पर है, उत्तर पश्चिम दिशा में है, यानी ये वाला जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए इसमें कह रहा है कि सही विकल्प का चुनाव कीजिए, और ये जो है इतना बड़ा जो है एनालॉजी का क्वेश्चन दे दिया, तो इतना बड़ा एनालॉजी का क्वेश्चन जनरली नहीं आता है, यानी इसमें कुछ ज़्यादा का तो नहीं होगा, डिफरेंस से रिलेटेड होगा। ये देखिए अगर हम 6415 और 5304 का डिफरेंस निकालते हैं तो कितना हो जाता है, ये देखिए 1111 हो जाता है, ठीक है। 41 का जो है 1111 का जो है डिफरेंस है। तो उसी तरह हम क्या करेंगे कि इसमें भी डिफरेंस निकाल लेंगे, ठीक है, इसमें डिफरेंस निकाल लेंगे 7, 8, 9 और 6 में ये जो है कितना कम है, 1111 कम है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे 1111 कम कर लेंगे, ठीक है। जब कम कर लेते हैं तो कितना हो जाता है, ये 5 हो गया, ये 8 हो गया, ये 7 हो गया, ये 6 हो गया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 6785, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इसलिए डाला गया था कि देखिए बहुत बड़ा है, जनरली इतना बड़ा एनालॉजी का पूछता नहीं, अगर है यानी कि ये बहुत आसानी से सॉल्व होगा। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन जो है रैंकिंग का दिया गया है, इसमें कह रहा है कि 6 तौलियों एक के ऊपर एक रखा गया है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ क्या कहा जा रहा है कि लाल रंग का तौलिया जो है सफ़ेद रंग के तौलिए के ठीक ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ मान लेते हैं लाल रंग का तौलिया है, ठीक, कहाँ पर है, यहाँ पर लाल रंग का जो है तौलिया है, ये हो गया लाल, ये लाल रंग का जो तौलिया है सफ़ेद के ठीक ऊपर रखा हुआ है, तो ये क्या हो गया सफ़ेद हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है कि पीले रंग का तौलिया जो है नीले तथा हरे रंग के तौलिए के बीच में रखा गया, तो यहाँ पर ये जो हम लोग लाल और सफ़ेद रंग बैठा है इसमें तो कनेक्ट नहीं हो रहा है, इसलिए इसको अलग से लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया पीला हो गया, उसके बाद यहाँ नीला हो गया, और ये क्या हो गया हरा हो गया, ठीक। तो या तो हम ऐसे भी हो सकता है, इसमें ये पीला हो गया, इधर हरा हो गया, और इधर जो है नीला हो गया, ये ठीक है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। अब क्या कह रहा है कि गुलाबी रंग का तौलिया लाल तथा नीले रंग के तौलिए के मध्य रखा गया है, ठीक है, यानी गुलाबी लाल और नीला के बीच में है। नीला अगर सफ़ेद के नीचे दे देंगे तो लाल और नीला के बीच में क्या हो जाएगा सफ़ेद हो जाएगा, लेकिन हमको गुलाबी रखना है बीच में ना, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हो गया गुलाबी दे देते हैं, ये गुलाबी हो गया, ठीक है, और गुलाबी के ऊपर क्या हो जाएगा ये नीला हो जाएगा, नीला हो गया, ठीक है, गुलाबी के ऊपर क्या हो गया नीला हो गया। अब देखिए ये जो है नीला के नीचे जो है पीला और हरा तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि नीला के नीचे जो है गुलाबी और लाल हो गया, तो हम ये कनेक्ट करेंगे, इसके बाद जो है ऐसे करके कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इसके बाद ऐसे करके कनेक्ट हो जाएगा ना, यानी कि इसके ऊपर क्या हो जाएगा नीला जो है कॉमन हो गया। अब इसके ऊपर क्या बैठा देंगे हम, तो इसके ऊपर क्या हो गया पीला हो गया, और फिर यहाँ क्या हो गया हरा हो गया, ठीक है, तो ये वाला हो गया। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन में कह रहा है गुलाबी तथा पीले
रंग के तौलिए का मध्य कौन सा तौलिया है? गुलाबी और पीला के मध्य में। अब देखिए इसको ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर गुलाबी और पीला के मध्य में कौन सा है? नीला तौलिया है ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नीला। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में बॉक्स को 41 लिखा जाता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि बॉक्स को अगर इसका जो पोजिशनल वैल्यू होता है 2 हो गया, इसका ओ का कितना हो गया 15 हो गया, 24 हो गया। इसको अगर ऐड करते हैं तो कितना 15 2 17, 17 और 24 कितना हो जाता है 41 होता है। तो सम इसका कितना हो गया 41 हो गया। उसी तरह जो है इसको भी निकालेंगे मैप का, तो MAP हो गया। तो MAP में क्या हो गया, ये हो गया 13 नंबर पे 1 नंबर पे, और ये कितना 16, 29 + 1 क्या हो गया 30। इसका भी सम क्या हो गया 30 हो गया। तो इसी तरह हमको क्या निकालना है, बॉक्स का भी रेट का भी निकाल देंगे RAT। तो रेट में क्या हो जाए 18 नंबर पे 1 नंबर पे 20, 18 और 20 हो गया 38 है 1 39 हो जाएगा सम। तो कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि 7 जून को जो है 1984 को क्या है, थर्सडे है, ठीक है। तो 7 जून जो है 7 जून है 1983 को कौन सा दिन होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है। चूँकि यहाँ पर जो है मेरा डेट भी सेम है और मंथ भी सेम है, इसको नहीं लेके चलना है। और इसमें एक बात ध्यान देखिए, ये जो है कौन सा है, ये लीप ईयर है, ठीक है। तो लीप ईयर में जो होता है 2 दिन एक्स्ट्रा होता है, 2 और डे होता है। तो लीप ईयर से जो है ये देखिए जनरल ईयर में आ रहा है, तो लीप ईयर से कभी भी किसी भी जनरल ईयर में जाए या लीप ईयर में जाएंगे, अगर लीप ईयर से रहा है तो उसमें 2 दिन एक्स्ट्रा होगा। चूँकि यहाँ कम हो रहा है इसलिए 2 दिन एक्स्ट्रा कम कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो थर्सडे में अगर -2 कर देंगे यानी कि बुधवार और मंगलवार, तो ये क्या हो जाएगा मंगलवार हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मंगल हो जाएगा, मंगलवार। तो मंगलवार इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा ए इज़ द करेक्ट आंसर। इसमें एक बात याद रखना है कि अगर ये जो मंथ अगर रहता लीप ईयर है और मंथ अगर जनवरी या फरवरी का है, तो जो भी जैसे मंगलवार आया था तो उसमें क्या करते हैं हम 1 माइनस कर देते, ठीक है। अगर मेरा ईयर जो है लीप ईयर है और मंथ मेरा या तो जनवरी का होता या फरवरी का आता, तो जो भी मेरा रिजल्ट आता उसमें हम 1 माइनस कर देते। लेकिन यहाँ पर ये कंडीशन नहीं हो रहा है, इसलिए डायरेक्टली मंगलवार ही आंसर होगा। यहाँ पर क्या कह रहा है कि दिए गए प्रश्न के संबंध में इनमें कौन सा तर्क जो है मजबूत है। कथन कह रहा है कि क्या सरकार को स्थानीय सब्जी मंडियों में पॉलीथीन बैग के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। आप सोचिए क्या होना चाहिए, प्रतिबंध लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, ठीक है, ठीक है, कुछ तो सोचेंगे। तो तर्क यहाँ कर हाँ, वे पर्यावरण के लिए अत्यंत जोखिम पैदा, सही में अत्यंत जोखिम पैदा कर रहा है। लोग सब्जी खरीदने के लिए अपने साथ बैग ला सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली में क्या है कि ये जो है ये बिल्कुल ही सही है, ठीक है। ये जो है तर्क क्या है, ये सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नहीं, यह असुविधाजनक है, ये तो बिल्कुल ही अलग स्टेटमेंट, बिल्कुल नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया और असुविधाजनक नहीं हुआ है। लोग जो अपने साथ घर से ही जो है बैग ला सकते हैं, ठीक है, कपड़े के बने बैग हो जाए या कोई किसी तरह का भी बैग हो जाए, ये बहुत ही कम जगह भी लेता, आराम से हम ले जा सकते हैं, पॉकेट में भी ले जा सकते हैं। तो ये जो है सेकंड वाला तर्क बिल्कुल सही नहीं है, पहला इसको कथन मजबूत तर्क होगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा डी वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। अब इसको देखिए, जैसे यहाँ पर क्या दिया है, यदि 67 = 64 है। अब 67 को 64 कैसे करेंगे, 1764। ये तो क्या करते हैं हम कि देखिए अगर इस पर अगर हम सेकेंड वाले को देखेंगे कि 93 को यहाँ देखिए 729 बना दिया है, तो ये क्या करेंगे, अगर 9 पर हम फर्स्ट वाले पर जो है सेकंड वाला का क्यूब दे देंगे तो 729 होगा। तो ये सिर्फ इसी के लिए पॉसिबल होगा, लेकिन यहाँ पर अगर ऐसा कर दिए 7 का पावर पे 6 देंगे तो क्या इतना आएगा, नहीं आएगा, इसलिए जो है ये सही नहीं होगा। नेक्स्ट क्या होगा, जैसे 67 है, तो 67 को 1764 कैसे बना सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम इसको गुना कर दें तो ये 42 हो जाएगा। और देखिए 42 पर जो स्क्वायर है कितना हो जाएगा, 1764 हो गया। उसी तरह
9 गुने 93 को 9 गुने 3 कर दिए 27 कर दिए, और 27 पर अगर स्क्वायर कर दिए तो ये कितना हो जाएगा 729 हो जाएगा। तो सेम पर हम क्या करेंगे, इसके साथ भी करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 74 हो गया ना, 74, 7 का 28 हो गया, और 28 पर स्क्वायर कर दिए तो कितना हो जाएगा 784। 28 पर स्क्वायर कितना होता है 784 होता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।